एक युवक को टुकड़े टुकड़े करके निर्ममता के साथ काटा जाता है, फिर उसके शव को नदी में बहा दिया जाता है। आखिर इतनी निर्ममता उसके साथ क्यों की गई? गांव का एक युवक जब जाता है, उसे नदी में शव देखता है, कहीं पर हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है। ऐसे इस प्रकार से युवक को मार के बहाया गया है। वो सरपंच को जाके सूचना देता है कि सरपंच साहब, नदी में एक ऐसे शव पड़ा है और उसको छत विछत हुआ पड़ा है। सरपंच पुलिस को सूचना देता है, पुलिस आती है और सारे शव को छत विछत सबको जोड़ के उसकी फोटो निकाल के एक सोशल मीडिया पे डालती है और उसको वायरल हो जाता है, तो पहचान होती है कि वहाँ से युवक है। तो आज इस घटना के बारे में जानेंगे कि क्या था उस युवक का जो इतनी निर्ममता के साथ उसे मारा गया। क्या रंजिश थी, क्या पुरानी कोई दुश्मनी थी जो इस तरीके से उसको मारा गया है। नमस्कार, क्राइम सफर मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज भी एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की घटना है। जानकारी के मुताबिक जो शव था वो खंडवा जिले के सत्तापुर गांव निवासी त्रिलोक चंद का था। त्रिलोक चंद एक ऐसा व्यक्ति था जो अश्लील और छेड़छाड़ करता रहता था इधर उधर लोगों से। उसकी हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया था। तो उसके पास जो जमीन थी वो उसने अपने मामा ससुर छन्नू को दे दी थी त्रिलोक चंद ने। क्यों? क्योंकि छन्नू की एक पुत्री थी, 14 वर्षीय नाबालिग बेटी थी। वो उस पर बुरी नजर रखता था। तो जब उसकी पुत्री ने अपने पिता छन्नू को बताया कि त्रिलोक चंद मुझ पे बुरी नजर रखता है और बार बार मुझसे छेड़खानी करता है, जब उसके पिता को ये बातें पता चलती हैं तो वो आग बबूला हो जाता है कि मेरी पुत्री को ये क्यों छेड़ता है। वो उसे मारने की प्लानिंग बना लेता है। वो अपने साले को बुलाता है, उसका साला आता है, वो कहता है कि इसको कहीं ना कहीं ले जाके इसको मारना है, ऐसे ऐसे इसने मेरी बच्ची के साथ उल्टी सीधी हरकतें की हैं और उससे छेड़छाड़ की है। वो दोनों उसको ले जाते हैं मंदिर पर, नदी किनारे। वहाँ मछली काटने के जो हथियार था उससे उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके वो उसको नदी में बहा देते हैं। जब नदी में शव बहाते हैं तो गांव के नियर बाई गांव का एक युवक जब नदी में नहाने जाता है, वो शव को देखता है, टुकड़ों टुकड़ों में सब पड़ा हुआ है। वो घबरा जाता है। वो सरपंच साहब को बुलाता है, अपने जो नियर बाई उसके गांव के सरपंच थे। वो बोलता है कि सरपंच साहब, ऐसे ऐसे नदी में सब पड़ा है। और सरपंच साहब पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, पुलिस देखती है घटना को। इतनी बेरहमी से, इतनी निर्ममता से आखिर कोई आदमी कैसे आदमी को काट सकता है। अब पुलिस को जो है इस केस का खुलासा करना था। पुलिस उसकी पहचान के शिनाख्त के लिए उसके शव के जो उसका मुख था उसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देती है और उसकी शिनाख्त होती है त्रिलोक चंद के रूप में। त्रिलोक चंद का पता लगता है कि ये आखिर मरा तो मरा कैसे। तो उसकी कॉल डिटेल्स और उससे पता लगता है कि ये अभी कुछ समय पहले ये छन्नू के यहाँ पे खाना खाने गया था और वहाँ से फिर उसके बाद ये इसका यहाँ पे ये हाल हुआ है। पुलिस जाके छन्नू से पूछताछ करती है। छन्नू हांग जाता है, कहता है कि ये मेरी पुत्री को जो है बुरी नज़रों से उसकी छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता था, इसलिए मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। और एक पिता होने के नाते मैं इसके लिए कोई शर्मिंदगी या मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि इसने मेरी पुत्री को बुरी नज़रों से देखा और मेरी पुत्री के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की और कई बार प्रयास किया, इसलिए मैंने इसके टुकड़े किए हैं। तो आप देख सकते हो कैसे एक पिता ने अपनी पुत्री के लिए अपनी जो उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ या गंदी हरकतें करने का प्रयास करता था उसको काट दिया। हम ऑनर किलिंग का सपोर्ट नहीं करते, परंतु जो उसने पिता होने के नाते अपनी पुत्री को प्रोटेक्शन के तहत किया वो सही भी किया। परंतु जो उसने किया वो कानून के दायरे में करता तो वो और भी अच्छा होता। ऐसे ही और घटनाओं के लिए जुड़े रहें क्राइम सफर मीडिया पर और जल्द मिलते हैं एक और नई घटना के साथ, नई सच्ची घटना के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।